साथियों, मैं हसन रज़ा आपके अपने ही यूट्यूब चैनल हसन मिसवाही पर खुशामदीद कहता हूँ। साथियों, आज हम बिहार उर्दू सिलेबस यानी स्टेट का जो है स्टेट एग्ज़ाम के लिए क्या क्या सिलेबस है उर्दू के लिए, वो आज कंप्लीट हम जानेंगे। कहाँ कहाँ से सवाल आते हैं, ग्रामर में कहाँ से सवाल आते हैं, क्या निसाब है, वो सब आपको बताएंगे इस वीडियो में, ताकि आप इस सिलेबस के एतबार से अच्छी तैयारी कर सकें। चलिए बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले ये देख लीजिए, जान लें कि ये दो किताब कहकशा हिस्सा दोम, कहकशा हिस्सा अव्वल, और एक और किताब है दरख्शा हिस्सा दोम, दरख्शा हिस्सा अव्वल, उसके बाद रोशनी है। ये सारी किताबों से सवाल स्टेट में आते हैं। तो इस सारी किताबों का आपको पढ़ने का भी वक्त भी नहीं रहा, इसलिए जो जो क्वेश्चन आते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं, मैं आपको वो करा दूँगा इंशाल्लाह, और इतना करा दूँगा कि आराम से आप पास हो सकते हैं। तो ये दो किताब हो गई, एक ये दरख्शा दोम और दरख्शा नाइन्थ का ये दो किताब है। और ये जो निसाब है ये कहकशा हिस्सा दोम का है, यानी आपको बता दें ये वाली इस किताब को कहकशा हिस्सा दोम से ये वाली किताब को अब निसाब में लाया हूँ, यानी इसमें शामिल करके लाया हूँ। पूरे के निसाब में नहीं लाया, बहुत बारी लंबी क्लास हो जाती, इसलिए सिर्फ मैं कहकशा हिस्सा दोम का ही लाया हूँ। और जब क्लास कराएंगे तो इंशाल्लाह सब किताब को जो जिस किताब की बारी आएगी उस एतबार से आपको करा दिया जाएगा। कहकशा हिस्सा दोम में है सबसे पहला जो निसाब है खाका है, नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी। ये लिखा हुआ है मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह बेग का। अब सवाल एक यहीं से पूछ सकता है आपको कि नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़बानी क्या है, तो बता देंगे एक खाका है, और पूछेंगे किसका है तो बता देंगे मिर्ज़ा फ़तहुल्लाह के लिखा हुआ है। ठीक इसी एतबार से मज़मून है मिट्टी का तेल, ख्वाजा हसन निज़ामी का। बाज़ पुरानों लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, सैयद सलमान नदवी का, ये भी मज़मून ही है। इंशाइया क्या है, वज़ीर आगा, ये मज़मून ही है। ठीक, तो ये भी बाज़ पुराने लफ्ज़ों की नई तहक़ीक़, ये भी मज़मून ही है। और इंशाइया क्या है, ये वज़ीर आगा का, ये भी क्या है, मज़मून ही है। और उसके बाद इंशाइया हिजरत, ये लिखा हुआ अहमद जमाल पाशा का। तो पूछ देगा कि हिजरत क्या है, तो इंशाइया किसका लिखा हुआ है, तो अहमद जमाल पाशा का है। फिर उसके बाद है दास्तान, बागो बहार, मीर अमन दहलवी का लिखा हुआ है। आगे चलिए, अफसाना टोबा टेक सिंह, सादत हसन मिंटू का लिखा हुआ है। उसके बाद प्रॉमिस, ये भी अफसाना ही है, जिलानो बानू का लिखा हुआ है। भूले बिसरे गीत, ये भी अफसाना ही है, शफ़ी जावेद का लिखा हुआ है। इब्राहिम सिक्का, ये भी अफसाना ही है, सलाम बिन रज़्ज़ाक़ का लिखा हुआ है। ख़त गुबारे खातिर से 3 खतूत, अबुल कलाम आज़ाद का लिखा हुआ है। अब हिस्से शायरी में आइए आप, जैसे कि एक नज़्म है गुफ्तगू, अली सरदार जाफरी के लिखा हुआ है। अब सवाल ये पूछ देगा कि गुफ्तगू क्या है, उसमें ऑप्शन देगा नज़्म है, दस्तान है, गज़ल है। तो ये क्या है, गुफ्तगू नज़्म किसका लिखा हुआ है, तो अली सरदार जाफरी का लिखा हुआ है। मेरा सफ़र भी क्या है, नज़्म है, ये किसका लिखा हुआ है, अली सरदार जाफरी का। खेती क्या है, नज़्म है, किसका लिखा हुआ है, अमीक हनीफ़ी का। और बरक़े कलीसा ज़रीफ़ाना नज़्म है, किसका लिखा हुआ है, अकबर इलाहाबादी का। मुतशाइर ज़रीफ़ाना नज़्म है, किसका लिखा हुआ है, ज़फ़र कमाली का। हम नहीं जानते, ये जुनू मुंताले का लिखा हुआ है। आगे चलिए, अब ये गज़ल है, ये दायम पर आ रहा हूँ तेरे दर पर नहीं हूँ मैं, ये है गालिब का, असदुल्ला खां गालिब। सब कहाँ कुछ लालो गुल में नुमायाँ होंगे, ये भी एक गज़ल है असदुल्ला खां गालिब का। अदब ने दिल के तकाज़े उठाए हैं क्या क्या, ये लिखा है मिर्ज़ा वाजिद हुसैन यगाना चंगेज़ी, जिसका असल नाम था वाजिद हुसैन।
फिर मुझे दिल की ख़ता पर याद शर्माना नहीं आता, यह भी यगाना चंगेज़ी का लिखा हुआ है। उस पर भी दुश्मनों का कहीं साया पड़ गया, खलील रहमान का लिखा हुआ यह गज़ल है। हम बांसुरी पर मौत की गाते रहे नगमा तेरा, यह भी खलील रहमान आज़मी का लिखा हुआ है, गज़ल है। अब आगे देखिए, उसी कहकशा दोम में मज़ीद मुताले के तौर पर यह दिया गया है, खुद नविस्त है मैं यूनिवर्सिटी में, एहसान दानिश का लिखा हुआ है। दस्तान है फसाने अजाब, मिर्ज़ा रजब अली बेग सुरूर का लिखा हुआ है। अफसाना है क्वार्टीन, राजेंद्र सिंह बैदी का। उसके बाद है खुतबा कामिल इनकलाब, जयप्रकाश नारायण का। कसीदा है तज़हीक़े रोज़गार, मिर्ज़ा रफ़ी सौदा। गीत है साथ ही हाथ बढ़ाना, साहिल लुधियानवी का। तू हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, यह भी साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ गीत है। उसके बाद है नज़्म शिकस्त ज़िंदा का ख्वाब, जोश मलिहाबादी का। आवारा असरारुल हक़ का। और गज़ल है अगर बाहर अफ्स के घोरसों में मुँह में एक कदम निकले, अगर बाहर अफ्स के घर सो मोहन एक कदम निकले, ये वलीद अख्नी का है। कूचे यार आईने कासी है, ये वलीद अख्नी का है। काश हूँ तेरा नया आईना दिल होता, काश हो तेरा नया आईना दिल होता, ये राशिक अज़ीम आबादी का लिखा हुआ है। हुए हैं पीर हम अब दिदनी रोना हमारा, ये राशिक अज़ीम आबादी का लिखा हुआ है। यहाँ तक कि आपका जो किताबी निसाब था वो बताइए। हालांकि अभी सिर्फ कहकशा हिस्सा दोम का ही मैंने बताया है, अभी आपको कहकशा हिस्सा अव्वल का भी बताना है, जो आइंदा वीडियो में आएंगे जब उसको पढ़ाएंगे तब। उसके बाद है दरख्शा हिस्सा दोम, दरख्शा हिस्सा अव्वल 9th 10th का। उसके बाद रोशनी। तो ये जब वीडियो बनते जाएंगे इंशाल्लाह हर एक वीडियो में उसका सिलेबस बता दिया जाएगा। सबसे पहले मैं कोशिश करूँगा कि कहकशा हिस्सा दोम को ही पढ़ाएँ, क्योंकि उससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब यहाँ से है कवायद है कि कवायद में कहाँ कहाँ सवाल पूछते हैं। ये 20 टॉपिक है, 1 से लेकर के 20 तक ये दिया गया है। पहला में देखिए कलमा और उसकी किस्में, इस्म और उसकी किस्में। तीसरा है ज़मीर और उसकी किस्में। चौथा है सिफत और उसकी किस्में। पाँचवा है फ़ेल उसकी किस्में। छठा है फ़ेल माज़ी और उसके किस्में, मुताल्लिक़ फ़ेल। सातवां है जुमला और उसकी किस्में। आठवां है हुरूफ। नौवां है साबका और लायका। इससे इम्पोर्टेंट लगा ली VVI में लगा, इससे सवाल कम से कम 5-6 बनते ही बनते हैं। उसके बाद है मुतरादिफ़ात। 11वां है कलमात, ज़रबुल अमसाल, तारीफ़ और जामे फ़हरिस्त। एराब के फ़र्क से माने का फ़र्क होता है। अज़दाद के जामे फ़हरिस्त, वाहिद जामे के जामे फ़हरिस्त, एराब अलामात और उनका इस्तेमाल हुरूफ़ बर्दी। 16वां है मतला, हुस्न मतला, काफ़िया, रदीफ़ और मक्ता के तारीफ़। ये इससे सवाल तो बनते ही बनते हैं, ये भी इसको भी VVI में लगा लीजिएगा। 17वां है मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन की तारीफ़, गज़ल, मसनवी, कसीदा, रुबाई। 18वां है मरसिया, आज़ाद नज़्म मुअर्रा। उसके बाद ख़ुतूत नवीसी है 19वां और 20वां है मज़मून निगारी। ये आपको 2024 के सिलेबस के एतबार से बताया गया है। अभी तक तो इसका सिलेबस नहीं है, लेकिन इसका देखा गया है कि हमेशा वही सिलेबस आते हैं। और ये या चाहे 9th 10th का हो, या चाहे ये 9th 10th का हो, चाहे 11th 12th का, ये ग्रामर के निसाब इससे पहले दोनों का सेम ही था, इसलिए दोनों के लिए एक ही रहेगा और तैयारी भी इससे अच्छी हो जाएगी। चलिए इसी के मुनासिब से देख लेते हैं जो ये पूछा गया सवाल है स्टेट में। ज़िक्र मीर क्या है? दीवान है, तज़किरा है, खुद नविस्त है, ख़ुतूत का मजमुआ है। ज़िक्र मीर क्या है? तो इसका जवाब है खुद नविस्त। मैं ऐसा ही डेमो क्लास के तौर पर आपको बता दे रहा हूँ कि इस तरह से सवाल पूछा गया था। उसके बाद है गालिब किस सदी के मशहूर शायर है? गालिब किस सदी के मशहूर शायर है? 16वीं सदी के, 17वीं सदी के, 18वीं सदी के, 19वीं सदी के। तो
इस सवाल का जवाब आपको ढूंढने के लिए सबसे पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि गालिब की पैदाइश कब हुई। तो सबको मालूम है 27 दिसंबर 1797 में गालिब की पैदाइश हुई। ठीक है, 1797 में तो पैदाइश हुई। तो जब 18वीं सदी और 1800 साल में होने के लिए इसके 3 साल बाकी रह गए। तो ये मशहूर हुए ये 19वीं सदी में हुए, यानी 1800 के बाद ये 1800 के बाद ही मशहूर हुए। क्यों? इसलिए कि 1797 में पैदा हुए और जब भी जो इंसान मशहूर होता है तो कम से कम वो 10, 12, 15 साल के बाद ही होते हैं। तो जोड़ लीजिए। और सदी निकालने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप जो ये शुरू का है ना, इसको छोड़ करके इसमें ये 18 है, इसमें आप 1 जोड़ दीजिए। ठीक है, तो 8 1 कितना हो जाएगा? 9, और ये 1 को यहाँ पर उतार दीजिए तो ये 19 हो गया। तो गालिब किस सदी के मशहूर शायर हैं? 19वीं सदी के। ठीक, इसी तरह अगर यहाँ पर 20 रहता, मान लीजिए 21 रहता, अगर इसमें अगर 1 जोड़ देते हैं आप तो ये 22वीं सदी हो जाता। ठीक, ये सदी निकालने का आसान तरीका है। 1 जोड़ दीजिए, निकल जाएगा। उसके बाद उर्दू मुअल्ला क्या है? खुतूत नविस्त है, खाकों का मजमुआ है, खुतूत का मजमुआ है, तज़किरा है। तो उर्दू मुअल्ला क्या है? ये भी अल्लामा गालिब का खुतूत का मजमुआ है। आतिश की पैदाइश कहाँ हुई? दिल्ली में, फैज़ाबाद में, मलिहाबाद में, बाराबंकी में। आतिश की पैदाइश कहाँ हुई? तो इस सवाल का जवाब आप कमेंट में देंगे। 2-3 सवाल है, उसका सवाल का जवाब कमेंट में देंगे। जैसे कि आतिश के वालिद का क्या नाम है, इसका भी आप जवाब कमेंट में देंगे। तो आज तक ही इतना ही। तो मैंने जो आपको बताया सिलेबस, ये सिलेबस आप अच्छी तरह से देख लीजिएगा। जो सिलेबस बताया है ना, इससे से आपको कम से कम 10 क्वेश्चन पूछ देंगे कि इंशाइया क्या है, सिन्फ के एतबार से क्या है, तो ये मजमून है, किसका लिखा हुआ है, तो वज़ीर आगा का है। इस एतबार से आपको कहकशा हिस्सा अव्वल और दरख्शा हिस्सा दोम और जो दरख्शा 9th में चलता है वो भी, और रोशनी, इस सारे किताबों से सवाल आपके मजमुआ के तौर पर बनता है। और ग्रामर, इस सब को आप कम से कम कह रहा हूँ 20 दिन के अंदर में इंशाल्लाह ऐसी तैयारी हो जाएगी कि आप अपने मंजिल को पा सकते हैं और आराम से 100 में से कम 80+ आप नंबर ला सकते हैं इस 20 दिन के अंदर में। तो आज तक के इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करना न भूलें। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।